राजधानी दिल्ली में आज से हो गया है ऑड इवन फॉर्मूले का आगाज। आज सड़कों पर उतर रही हैं ऑड नंबर की गाड़ियां। मुख्यमंत्री केजरीवाल की गाड़ी पर सवार होकर दफ्तर पहुंचेंगे परिवहन मंत्री गोपाल राय और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। कारपूल पर दिया जोर। ऑड इवन को कामयाब बनाने के लिए जनता से अपील। दिल्ली सरकार ने तैयारियां पूरी होने का किया दावा। ऑड इवन ट्रायल पर बोले स्पेशल सीपी मुक्तेश चंद्र। ट्रैफिक पुलिस की निगरानी में काम कर रहे हैं वॉलंटियर्स। आज से 15 जनवरी तक दिल्ली में एक दिन ऑड और दूसरे दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। प्रदूषण मापने के लिए जगह जगह लगेंगी मोबाइल वैन्स। दुबई में नए साल के जश्न के दौरान एक होटल में भयंकर आग लग गई। बुर्ज खलीफा के नजदीक है ये होटल। 63 मंजिला होटल के 20 मंजिलों में आग लगने की खबर। अब तक आग से किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने होटल में आग लगने की जानकारी दी। हादसे के वक्त उमर होटल के पास ही थे। भीषण आग लगने के वक्त होटल के ज्यादातर मेहमान होटल के बाहर थे। बुर्ज खलीफा के पास चल रही थी जश्न की तैयारी। होटल हादसे के बाद भी नहीं टला न्यू ईयर का जश्न। जबरदस्त आतिशबाजी के साथ दुबई में नए साल का हुआ स्वागत। दिल्ली में भी नए साल के स्वागत में अलग अलग जगहों पर उमड़े लोग। न्यू ईयर के लिए खास तौर पर सजाया गया इंडिया गेट। दिल्ली के होटल्स में भी नववर्ष पर खास तैयारियां। गुड़गांव में दलेर मेहंदी ने बांधा समा। दिल्ली एनसीआर में भी धूमधाम से मनाया गया नया साल। देशी विदेशी कलाकारों के साथ कई जगहों पर हुए रंगारंग कार्यक्रम। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में धूमधाम से मनाया गया न्यू ईयर सेलिब्रेशन। नए साल के स्वागत में डांस फ्लोर पर जमकर थिरके लोग। रांची में साल 2016 का धूमधाम से हुआ स्वागत। होटल रेस्टोरेंट में नए साल पर मची धूम। बाहर से बुलाए गए डांसर। मुंबई में नए साल के स्वागत में सजा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। गेटवे ऑफ इंडिया पर जमा होकर लोगों ने मनाया शानदार जश्न। अहमदाबाद में भी धूमधाम से मनाया गया नया साल। लोगों ने बुजुर्गों के साथ मिलकर नए साल का किया स्वागत। लखनऊ नागपुर समेत देश में अलग अलग शहरों में जश्न का माहौल रहा। शिमला में सैलानियों ने जमकर जश्न मनाया। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर धार्मिक अंदाज में नए साल का स्वागत हुआ। दीपकों से लिखा गया वेलकम 2016। नववर्ष पर वाराणसी में घंटे और घड़ियालों के साथ हर हर महादेव का हुआ उद्घोष। विदेशी सैलानियों ने भी लिया हिस्सा। मथुरा में बांके बिहारी के दर्शन कर लोगों ने नववर्ष का किया स्वागत। नए साल पर मंदिर में की गई भव्य सजावट। ठाकुर जी का किया गया विशेष श्रृंगार। नए साल के अवसर पर ऋषिकेश में मां गंगा आरती। स्थानीय लोगों के साथ सैलानियों ने लिया अखंड पाठ में हिस्सा। गुरुद्वारे में भी हुई अरदास। देवघर में दीप जलाकर नववर्ष के स्वागत में पूजा अर्चना। बाबा के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। बाबा वैद्यनाथ के दर्शन कर लोगों ने नए साल का किया स्वागत। देश के कोने कोने से बड़ी तादाद में पहुंचे भक्त। धूमधाम के साथ आया नया साल 2016। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में साल की सबसे पहले दस्तक। नववर्ष के लिए जबरदस्त आतिशबाजी की तैयारियां। रंग बिरंगी रोशनी से सज गया था आसमान। आतिशबाजी के लिए महीनों पहले से तैयारियां चल रही थी। बड़ी तादाद में आते हैं यहां विदेशी सैलानी।
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी धूमधाम से मनाया गया न्यू ईयर। आसमान में जबरदस्त नजारा। जापान में भी नए साल का जश्न। बैंकॉक में न्यू ईयर मनाने आए सैलानियों की धूम। लंदन में धूमधाम से मनाया गया नया साल। जबरदस्त आतिशबाजी हुई। नए साल के स्वागत में झूम उठा लंदन। तिब्बत के निर्वासित प्रधानमंत्री ने धर्मशाला में दी नए साल की शुभकामनाएं। नववर्ष पर तिब्बत के निर्वासित प्रधानमंत्री ने तिब्बत में उदार नीति लागू होने की उम्मीद जताई। नए साल के जश्न को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी। दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल भी तैनात थे। मुंबई में नव वर्ष के अवसर पर पूरी रात ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चली। एक्सीडेंट रोकने के लिए हर आने जाने वाली गाड़ियों को रोककर किया गया टेस्ट। मुंबई में सिद्धिविनायक के दर्शन कर लोगों ने नए साल का शुरुआत की, स्वागत किया। सुबह तक करीब 10,000 लोगों ने सिद्धिविनायक के दर्शन किए। नए साल के अवसर पर वैष्णो देवी में बढ़ाई गई थी सुरक्षा व्यवस्था। काफी तादाद में लगाए गए थे सीसीटीवी कैमरे। मुंबई के कांदीवली में होटल के 23वीं मंजिल पर लगी आग। घटना के वक्त नए साल को मनाने की तैयारी चल रही। नए साल के जश्न में ऋचा चड्ढा ने बिखेरा अपना जलवा। फरीदाबाद के कंट्री क्लब में फिल्मी गानों पर जमकर किया धमाल। कोची में मनाया गया अल्कोहल फ्री न्यू ईयर सेलिब्रेशन। केरल सरकार ने की थी इसकी पहल। नव वर्ष समारोह की कमाई से की जाएगी सूखा पीड़ित किसानों की मदद। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया ने किया इस बात का ऐलान। नए साल में होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक दौरा। 2 जनवरी की रात को पहुंचेंगे बेंगलुरु। 3 जनवरी को मैसूर में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर बाद टुमकुर के एक समारोह में होंगे मौजूद। 3 जनवरी की ही शाम को आयुर्वेद के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसी आयुर्वेद गुरु के पास प्रधानमंत्री ने इलाज के लिए भेजा था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत हुई है। राजनीतिक समस्या को आपसी सहमति से जल्द सुलझाने पर उन्होंने जोर दिया है। नए साल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने सभी विभागों के सचिवों के साथ समीक्षा बैठक हुई। जनधन योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत अभियान पर भी बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों के सचिवों से की बैठक। कहा अपने अनुभवों से चलाएं शासन। नए साल से पहले एनसीआर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात। दिल्ली के निजामुद्दीन से उत्तर प्रदेश के हापुड़ तक 14 लेन का एक्सप्रेस और हाईवे योजना, उसका किया प्रधानमंत्री ने शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वाजपेयी जी ने देखा था गांवों को सड़कों से जोड़ने का सपना। केंद्र सरकार उसी दिशा में कर रही है काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दिल्ली मेरठ के बीच बन रहे एक्सप्रेसवे के जरिए प्रदूषण से मिलेगी हमें मुक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान 3री और 4थी श्रेणी के नौकरियों के लिए नहीं होगा अब कोई इंटरव्यू। कल से लागू हो जाएगी ये योजना। देश की जनता को नया साल का पहला गिफ्ट। आधी रात से प्रति लीटर 63 पैसे सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल के दामों में करीब 1 रुपए की कमी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ऐलान आज से ऑड आवर्स में सस्ती मिलेगी सीएनजी। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया 58 लाख लोगों ने खुद से छोड़ दी है एलपीजी सब्सिडी। आज से 10 लाख से ज्यादा
कमाने वाले लोग सब्सिडी की सुविधा से हो गए हैं बाहर। कीर्ति आजाद आज बीजेपी को सौंप सकते हैं सुब्रमण्यम स्वामी की मदद से तैयार नोटिस का जवाब। पार्टी ने कल ही पूछा था, अनुशासनहीनता की वजह से आपको क्यों न कर दिया जाए बाहर। उत्तराखंड प्रदेश बीजेपी की कमान अजय भट्ट को मिली। रूपा गांगुली को पश्चिम बंगाल बीजेपी महिला इकाई की दी गई जिम्मेदारी। केजरीवाल सरकार के 2 अतिरिक्त सचिवों को सस्पेंड करने पर बढ़ गई तनातनी। केंद्र सरकार ने रद्द किया दिल्ली सरकार का आदेश। विरोध में 1 दिन की छुट्टी पर हैं डैनिक्स के सभी अधिकारी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों की सामूहिक छुट्टी पर जताया कड़ा एतराज। सरकार को नहीं बना सकते बंधक, कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डैनिक्स और आईएएस एसोसिएशन की छुट्टी को लेकर किया ट्वीट। एलजी और अफसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं प्रधानमंत्री। एलजी दफ्तर ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के आरोपों को बताया बेमतलब। कहा, छुट्टी पर दिल्ली से बाहर है नजीब जंग, अफसरों से मिलने का सवाल ही नहीं। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने कहा, अधिकारियों ने अराजक तत्वों के खिलाफ उठाई आवाज, लेकिन केंद्र सरकार लगातार दे रही है राज्य के अधिकारों में दखल। नए साल पर अदनान सामी को तोहफा मिल गई नागरिकता। आज से हिंदुस्तानी बन गए हैं अदनान। राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव उमराव सलोदिया के धर्म बदलने पर राजस्थान सरकार ने सलोदिया के आरोपों को बताया गलत। आईएएस ने सरकार पर लगाया था दलित होने की वजह से भेदभाव में और प्रमोशन नहीं मिलने का आरोप। उमराव सलोदिया से उमराव खान बने आईएएस अधिकारी पर राजस्थान सरकार का बयान। सलोदिया का आचरण अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के खिलाफ, होगी इसकी जांच। ट्राई के चेयरमैन ने कहा, नेट न्यूट्रलिटी पर फेसबुक और पैम्पलेट्स के जरिए जो सुझाव आए हैं वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं हैं, लिहाजा नहीं माने जाएंगे। करीब 14 लाख आए हैं सुझाव। गोंडा के जिलाधिकारी का स्वच्छ भारत मिशन को लेकर बड़ा कदम। सभी कर्मचारियों को 1 महीने के अंदर अपने घरों में शौचालय होने का देना होगा प्रमाण पत्र, नहीं तो महीने बर्बाद रोका जा सकता है उनका वेतन। शौचालय के लिए कर्मचारी ले सकते हैं सरकारी मदद। बिहार में एक और सनसनीखेज वारदात। चारा घोटाले के गवाह और लालू प्रसाद यादव के करीबी को अपराधियों ने गोली मारी। पटना से गंगा नदी पार कर राघोपुर के बहरामपुर जा रहे थे लालू के करीबी जयपाल राय। जठुई घाट पर गोली मार दी गई, मौके पर ही हो गई मौत। जमुई के खैरा में भगवान महावीर के जन्मस्थान को जैन सर्किट और पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा विकसित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को जैन तीर्थ स्थल लछवाड़ का किया दौरा। पटना से अगवा इंजीनियरिंग के छात्र ने खुद रचा था अपने अपहरण का नाटक। पटना के एसएसपी का दावा। दरभंगा पुलिस ने कुख्यात अपराधी आनंद पाठक को किया गिरफ्तार। पुलिस का दावा है राज्य के कई जिलों में आनंद पाठक का आतंक था। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में सीमेंट व्यवसायी को फोन कर अपराधियों ने 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की। रंगदारी नहीं देने पर हत्या की धमकी दी। सीतामढ़ी के बैरगनिया में सड़क निर्माण कंपनी से 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग। धमकी से कंपनी के कर्मचारियों में दहशत, मजदूरों ने छोड़ दिया काम। दरभंगा में 2 इंजीनियर्स की हत्या के बाद गुरुवार को एक पशु व्यापारी की हत्या। पशु खरीदने के लिए गया था व्यापारी 60,000 रुपए लेकर सीतामढ़ी के लिए, लेकिन मार दिया गया। पटना सिटी में गुरुवार को अपराधियों ने दिन दहाड़े व्यवसायी पिता पुत्र से 1,27,000 रुपए लूट लिए। सीसीटीवी में लूट की वारदात हुई कैद। किशनगंज में 12वीं की छात्र का अपहरण हो गया। अपहरणकर्ताओं ने मांगी है 20 लाख रुपए की फिरौती। राजस्थान में बीजेपी के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने निकाला मौन जुलूस। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, घोटालों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पंजाब में नशा मुक्ति केंद्रों पर उद्घाटन के 7वें दिन ही लग गया ताला। करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से फरीदकोट और मुक्तसर में बने थे ये नशा मुक्ति केंद्र।
महाराष्ट्र के भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के अधिकारी को महिलाओं ने सरेआम पीटा। अधिकारी को पीटते हुए महिलाएं महानगर पालिका के दफ्तर तक ले गईं। मुंबई में मीरा रोड में आपसी कलह के चलते एक शख्स ने अपनी पत्नी, बच्चे और साली की बेटी को जलाया। पूरी तरह झुलसने से साली की बेटी की मौत हो गई। आरोपी फरार। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की लड़की से गैंगरेप के मामले में 3 नाइजीरियन और उनकी 2 गर्लफ्रेंड्स को गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार रात को उत्तम नगर इलाके में लड़की के साथ किया गया था गैंगरेप। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पंचों का तख्लकी फरमान। आरोपियों को 5 जूते और 5 लाख रुपए जुर्माने का किया फैसला। गांव टोडलपुर में 7 दिन पहले महिला के साथ हुआ था गैंगरेप। आरोपियों ने दबाव डालकर पंचायत में ये फैसला करवाया है। दबंगों ने पीड़ित को थाने जाने से भी रोका। महिला का पति कुछ गांव वालों के साथ थाने पहुंचा। पुलिस ने कार्रवाई में सुस्ती बरती। कांग्रेसी नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने हापुड़ की घटना को बताया है दुर्भाग्यपूर्ण। पंचायत को कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कहा। महिलाओं के अधिकार के लिए काम करने वाली कविता श्रीवास्तव ने कहा, मामले में दर्ज होनी चाहिए एफआईआर। ये किसी घर का नहीं है मामला। मिर्जापुर के शिवगढ़ में रेप और आत्महत्या के मामले में पीड़ित परिवार की गुहार। पुलिस जांच पर भरोसा नहीं, सीबीआई जांच की मांग की। पीड़ित परिवार की शिकायत है जेल से आरोपी धमका रहे हैं, बाहर आने के बाद देख लेने की धमकी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सोती हुई महिला पर डाला गया तेजाब। 12 साल का बेटा भी हो गया है हमले में जख्मी। भुवनेश्वर में नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती मरीजों ने कर्मचारियों पर कर दिया हमला और एक की कर दी हत्या। नशा मुक्ति केंद्र में थे 45 मरीज। हंगामे के बाद 36 भाग निकलने में हुए कामयाब।